नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग सॉइल साइंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो इन विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे IBPS FO हो गया, नाबार्ड हो गया, NSC हो गया, UP कैडेट हो गया, शुगर कैन सुपरवाइजर, ICR, JRF एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन सभी एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सॉयल pH इंक्रीज इन, मतलब कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि सॉयल pH बढ़ जाता है। कब? समर में, विंटर में, या जायद में, या पोस्ट मानसून सीजन में। तो ये कब बढ़ जाता है? ये बढ़ता है विंटर में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन द प्लांट, मतलब कि निम्न में से कौन सा इमोबाइल एलिमेंट है, यानी कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है। इमोबाइल मतलब इधर से उधर जाता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CA, यानी कि कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है न्यूट्रिएंट या एलिमेंट, ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तीनों मोबाइल एलिमेंट हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर कंटेनिंग C- आयन आर नॉट सुटेबल फॉर, मतलब कि जिस फर्टिलाइजर में Cl- आयन उपस्थित होता है वो सुटेबल नहीं होता है। किसके लिए? शुगर केन के लिए, पोटैटो के लिए, वीट के लिए, या पिजन पी के लिए। तो आपका जो राइट आंसर है B, यानी कि पोटैटो के लिए। पोटैटो के लिए जो Cl- आयन वाले फर्टिलाइजर हैं ये इम्पॉर्टेंट, ये मतलब सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्यूरेट इन यूरिया अप्लाइड एज ए फोलियर स्प्रे इन सिट्रस फ्रूट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब कि जो ब्यूरेट यूरिया में अप्लाई किया जाता है सिट्रस की क्रॉप में, ब्यूरेट इन यूरिया अप्लाइड एज ए फोलियर स्प्रे इन सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है 0.25%, यानी कि जब आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हों उस समय अगर आप उसमें ब्यूरेट डाल के छिड़काव कर रहे हैं तो ब्यूरेट का जो कंसंट्रेशन है वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, द डायग्नोस्टिक सरफेस होराइजन आर कॉल्ड, मतलब जो डायग्नोस्टिक सरफेस वाला होराइजन कौन सा है? तो इसमें से आपका राइट आंसर जो है एपिपोडॉन्स है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला परत होती है मिट्टी की, एपिपोडॉन्स, वही वाली परत को हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक सरफेस होराइजन कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर्म सॉयल ऑर्डर, मतलब कि कौन सी सॉयल सबसे जल्दी निर्मित हुई है, यानी कि सबसे नई कौन सी सॉयल बनी है। तो सबसे जो पहले बनी सॉयल है, मतलब अभी जो सबसे नई बनी है, लेटेस्ट वाली सॉयल है एंटीसॉल जो सॉयल का ग्रुप है, ये ग्रुप की सॉयल सबसे अभी जल्दी में ही बनी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर होता है? तो आपका जो राइट आंसर है P, यानी कि फास्फोरस जो होता है ये सीड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पौधों में सीड बनाने के लिए आवश्यक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेड सॉयल आर फाउंड इन व्हिच स्टेट, मतलब कि जो लाल मृदा है ये निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में पाई जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन ई कर्नाटका। तो जो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में लाल सॉयल पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखो क्या कह रहा है। पहला, सॉयल pH मेजर्ड एक्टिव एसिडिटी ऑफ सॉयल, क्या यह सही है? फिर अगला क्या है, रेड सॉयल आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, फिर ये है। उसके बाद एलुवियल सॉयल मोस्ट रिसेंटली फॉर्म सॉयल, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सभी इसमें
जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। ठीक, अब अगला है आइडियल एनपीके रेशियो शुड बी, मतलब एनपीके का आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए, 4:2:1 या 2:1:4 या 2:4:1 या 4:1:1। तो आपका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि 4:2:1 जो रेशियो है ये आइडियल एनपीके का रेशियो है, यानी कि नाइट्रोजन इसमें 4 होना चाहिए, पोटास 2 होना चाहिए, नाइट्रोजन 4 होना चाहिए और फास्फोरस 2 होना चाहिए और पोटास 1 होना चाहिए। 4:2:1 के अनुपात में ये एनपीके और इतने अनुपात में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सीट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन मोस्ट डेंजरस बिकॉज, मतलब जो सीट इरोजन होता है कि पूरे खेत से, मान लो इतना बड़ा खेत है तो इतने बड़े खेत में मिट्टी की एक बहुत पतली सी परत पूरे खेत में से पानी के द्वारा बहा ली जाती है, पूरी परत, एक जगह 2 जगह नहीं, पूरी परत, एक हल्की सी पतली सी परत इस पूरे खेत में से पानी के द्वारा बहा ली जाती है, मतलब उसका इरोजन हो जाता है। तो ये क्यों डेंजरस है, हाई अमाउंट ऑफ इरोजन की वजह से डेंजरस है, या हाई लीचिंग लॉस की वजह से, या कैन नॉट नोटिस्ड बाय फार्मर की, या कैन नॉट से। तो आपको जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, क्योंकि ये फार्मर नोटिस नहीं कर पाते। नोटिस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरी परत एक सिंपल सी, एक पूरे खेत में से एक पतली सी परत मिट्टी की गायब हो जाती है, बहुत पतली सी परत, तो इसीलिए फार्मर जान नहीं पाता है कि कहाँ से इरोजन हुआ है। अगर जैसे मान लो गुल्ली इरोजन हो जाए या गुल्ली इरोजन होगा तो इससे नाली बन जाएगी, तो जान जाएगा किसान कि हाँ यहाँ से पानी बह के चला गया है, मिट्टी बह के चली गई है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं बनता है तो फार्मर जान नहीं पाता है। और जो हाई अमाउंट ऑफ इरोजन है ये गलत इसलिए है क्योंकि इस टाइप का इरोजन कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिट्टी बहा के नहीं ले जा पाता है। फिर दूसरा क्या है, हाई लीचिंग लॉस भी इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो केवल सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि ये फार्मर के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता। फिर अगला है द अपटेक ऑफ HPO4-2 इज मच फास्टर देन H2PO4-, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको बताना है, यानी कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक, यानी कि द अपटेक ऑफ HPO4-2 इज मच फास्टर देन इतना, तो ये गलत है, यानी कि इसमें से जो तेज वाला होगा ये तेज वाला है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से अपटेक किया जाएगा पौधे द्वारा, और ये उतनी तेज़ी से नहीं कर पाएगा अपटेक, ये कम गति से करेगा। ठीक, तो जो सबसे अच्छा वाला है ये वाला है, क्योंकि ये जल्दी से अपटेक कर ले जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज रिटन बाई, ये नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ये किसके द्वारा लिखी गई है, JV लिवेग ने लिखा है कि VV ढाकुचेव ने लिखा है कि NC बरेड्डी ने लिखा है या KC मेहता ने लिखा है, किसने लिखा है, तो आपको जो राइट आंसर है NC बरेड्डी ने लिखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। फिर आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। Thank you for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।